कभी सोचा है कि जब नेटफ्लिक्स पर कोई अपनी पसंदीदा सीरीज देख रहा होता है तो असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है। आज हम उसी छुपे हुए हीरो के बारे में बात करने वाले हैं जो ये पक्का करता है कि देखने का मजा हमेशा शानदार रहे, चाहे कितनी भी बड़ी डेटा की गड़बड़ी क्यों ना हो जाए। सोचिए जरा, आप नेटफ्लिक्स के एक डेवलपर हैं और आपके एक छोटे से कमांड से गलती से लाखों यूजर्स का डेटा खराब हो जाता है। सच में ये एक बहुत ही डरावना सपना था और इसी एक घटना ने एक ऐसे सॉल्यूशन को जन्म दिया जो आज नेटफ्लिक्स के पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। हम सबने कभी न कभी कोई ज़रूरी फाइल गलती से डिलीट की है ना? पर तब क्या होता है जब आप नेटफ्लिक्स हो और वो फाइल असल में लाखों कस्टमर्स का डेटा हो? यही वो बड़ा सवाल था जिसका जवाब उन्हें ढूंढना था। तो उस शानदार सॉल्यूशन के बारे में जानने से पहले जो उन्होंने बनाया, चलिए पहले उस उथल-पुथल के बवंडर में गोता लगाते हैं जिससे नेटफ्लिक्स के इंजीनियर्स को हर रोज निपटना पड़ता था। अचानक डेटा गायब हो जाने से लेकर दुनिया भर में डेटा को एक जैसा बनाए रखने की सिरदर्दी तक। समझिए, नेटफ्लिक्स लगातार एक डेटा वॉर लड़ रहा था। यहाँ हर एक चुनौती का मतलब था एक संभावित आउटेज जो लाखों यूजर्स को परेशान कर सकता था। और फिर इसी उथल-पुथल और परेशानी के बीच एक हीरो सामने आया, द राइट अहेड लॉग, या जिसे WAL कहते हैं। ये एक सरल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया था जो नेटफ्लिक्स के डेटा को संभालने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला था। देखिए, GAL का आइडिया बहुत ही सिंपल है। कुछ भी करने से पहले उसे लिख लो, बिल्कुल एक रेस्टोरेंट की तरह जो आपका ऑर्डर सर्व करने से पहले उसे लिखता है। GAL ये पक्का करता है कि कोई भी डेटा चेंज कभी भी गुम ना हो, चाहे सिस्टम में कुछ भी हो जाए। और ये गारंटी, यही सब कुछ है। इसका मतलब है कि भले ही कोई सर्वर क्रैश हो जाए, कोई नेटवर्क फेल हो जाए या कोई डेवलपर गलती कर दे, डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है। ये नेटफ्लिक्स के डेटा यूनिवर्स के लिए एक आखिरी सेफ्टी नेट की तरह है। और यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इस जबरदस्त पावरफुल सिस्टम के पीछे की सारी कॉम्प्लेक्सिटी, सारी उलझन बस एक सिंपल सी कमांड के पीछे छिपी हुई है। डेवलपर्स को अंदर की बारीकियों के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। वो बस WIL पर भरोसा कर सकते हैं कि वो अपना काम कर देगा। तो ये जादू आखिर काम कैसे करता है? चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उन स्मार्ट डिजाइन प्रिंसिपल्स को देखते हैं जो वॉल को नेटफ्लिक्स जितने बड़े स्केल पर काम करने की ताकत देते हैं। वॉल की असली ताकत इन 3 आइडियाज में है। पहला, कंपोनेंट्स को अलग अलग रखना ताकि वो अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ सकें। दूसरा, हर तरह के काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल करना। और तीसरा, हर स्टेप पर सेफ्टी बनाना। यही वो चीज़ है जो इसे इतना मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाती है। एक नेम स्पेस को किसी खास काम के लिए एक रेसिपी की तरह समझिए। ये WAL को बताता है कि किसी रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना है, ठीक वैसे ही जैसे एक रेसिपी बताती है कि केक कैसे बनाना है। इसी वजह से WAL लगभग किसी भी सिचुएशन में काम कर सकता है। और शार्ड्स, वो शोर मचाने वाले पड़ोसियों के लिए साउंड प्रूफ दीवारों की तरह हैं। वो ये पक्का करते हैं कि अगर एक सर्विस में कोई प्रॉब्लम आए तो वो दूसरी सर्विस पर असर न डाले। ये आइसोलेशन नेटफ्लिक्स के इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब असली मज़ा शुरू होता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि वॉल एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह कैसे है, जिसमें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टूल्स हैं। सिस्टम एक ही है, लेकिन ये 3 बहुत ही अलग और पावरफुल भूमिकाएं निभा सकता है। वाइल का पहला और सबसे आम इस्तेमाल एक ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में है। कभी कभी सिस्टम को ओवरलोड होने से बचाने के लिए चीजों को धीमा करना ही सबसे अच्छा होता है, और वाइल ये काम करने में माहिर है। जरा सोचिए कि एक साथ हजारों फाइलों को डिलीट करना है। वॉल से पहले ये एक भयानक ट्रैफिक जैम की तरह था जो पूरे सिस्टम को रोक देता था, लेकिन वॉल के साथ ये एक व्यवस्थित सिंगल फाइल लाइन की तरह है जो सब कुछ आराम से और बिना रुके चलाता रहता है। अब बारी है WAL के दूसरे रूप की, यूनिवर्सल ट्रांसलेटर। नेटफ्लिक्स कई अलग अलग तरह के डेटाबेस इस्तेमाल करता है और उन सभी को एक दूसरे से बात करने की जरूरत होती है। WAL ही वो है जो ऐसा मुमकिन बनाता है। मान लीजिए कि भारत में एक यूजर अपनी वॉच लिस्ट में एक फिल्म जोड़ता है। WAL तुरंत उस बदलाव को पकड़ता है और उसे दुनिया भर के हर दूसरे डेटा सेंटर में भेज देता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि यूजर की वॉच लिस्ट हर जगह एक जैसी ही दिखे। ये है ग्लोबल डेटा सिंक्रोनाइजेशन, जिसे WAL ने एकदम आसान बना दिया है। और आखिर में
वॉल का सबसे पावरफुल रूप, ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर। जब कोई नेटफ्लिक्स पर साइन अप करता है तो कई चीजें एक साथ होनी चाहिए। अकाउंट बनना चाहिए, बिलिंग इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होनी चाहिए और प्रोफाइल सेट होनी चाहिए। वॉल ये पक्का करता है कि या तो ये सब कुछ होता है या फिर कुछ भी नहीं होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स डांस की तरह है, लेकिन वीएएल इसका कोरियोग्राफर है। ये सभी अलग अलग स्टेप्स को कोऑर्डिनेट करता है, ये पक्का करता है कि वो सही क्रम में हो और आखिर में सब कुछ परफेक्टली सिंक हो। और ये सब पर्दे के पीछे होता है, इसलिए यूजर को कभी इंतजार नहीं करना पड़ता। बात सीधी सी है, आप या तो शुरू से अपना खुद का मैसेजिंग सिस्टम बनाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आप बस वेलवाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक पहले से बना हुआ, टेस्ट किया हुआ सॉल्यूशन है जो डेवलपर्स को मुश्किल प्लम्बिंग के बजाय शानदार फीचर्स बनाने पर ध्यान देने की आज़ादी देता है। तो हम सभी इस जबरदस्त सिस्टम से क्या सीख सकते हैं? नेटफ्लिक्स ने जो सबक सीखे हैं वे सिर्फ उनके लिए नहीं हैं। ये किसी के लिए भी बहुत पावरफुल सिद्धांत हैं जो एक मजबूत और स्केलेबल सिस्टम बनाना चाहता है। 3 मुख्य बातें हैं। पहली, हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए डिज़ाइन करें। दूसरी, पहिए का फिर से आविष्कार न करें, जो पहले से मौजूद है उसका इस्तेमाल करें। और तीसरी, चीज़ों को अलग अलग रखें। ये सिंपल से आइडियाज़ ही वॉल्क की सफलता की नींव हैं। और वॉल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नेटफ्लिक्स पहले से ही इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के तरीकों पर काम कर रहा है, जैसे कि इसे एक साथ कई डेटाबेस में लिखने की इजाजत देना। मतलब भविष्य और भी शानदार होने वाला है। तो ये सवाल अब सबके लिए है। अगर एक ऐसा टूल मिल जाए जो ये गारंटी दे सके कि कोई भी काम, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आखिरकार पूरा हो ही जाएगा, तो कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं हल की जा सकती हैं? संभावनाएं सच में अनंत हैं।